देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी की बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पैसे से चुनाव जीता जाता, मैनेजमेंट से चुनाव अगर जीता जाता तो अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव नहीं हारते 2004 में। शाइनिंग इंडिया प्रमोद महाजन से बड़े मैनेजर अमित शाह नहीं है। दूसरी बात यह है आशुतोष जी कि ये जो चुनाव हो रहा है ये बीजेपी जो बंगाल में हारी है और ममता जीती है, मैं इसे बीजेपी की हार नहीं मानता। बीजेपी जैसे कोई हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, उसको एक हाइट दी जाती है, तो 15,000 फीट पे उड़ेगा, 20,000 फीट पे उड़ेगा। वो 20,000 फीट पे उड़ना था, लेकिन वो 15,000 तक उड़ा, लेकिन उड़ा। बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर और पांडिचेरी के अंदर भाजपा की सरकार बनना, ये बहुत बड़ा मैसेज है। मेरा आकलन एकदम अलग है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं आशुतोष जी कि ये जो कांग्रेस का पतन हो रहा है या विपक्ष जो है मोदी के सामने टिक नहीं पा रहा है, इसके लिए आशुतोष जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि, और बहुत ही गंभीरता से कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे, बट मैं विनोद जी से मेरी चर्चा पहले भी होती रहती है, मैं उनको कई बार मेरी उनकी खूब नोकझोंक रहती है इन मुद्दों पे। मैं ऐसा मानता हूं कि ये देश राष्ट्र और धर्म की ज्वाला में धधक रहा है। इसमें कोई कितने बड़ा मुद्दा आएगा ध्वस्त हो जाएगा, फौलाद भस्म हो जाएगी, वही टिकेगा। इस पिच पे जो बॉलिंग हो रही है वो जिस तरह की हो रही है, उस तरह के बैट्समैन अगर विपक्ष नहीं उतारेगा तो 2024 में भी मोदी ही आएगा। क्योंकि ये जो धर्म का विषय है और राष्ट्र का, ये दोनों जो है अंधे होते हैं। अफीम से बड़ा नशा है इसका। अब जैसे कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम क्या है, या इसको दुर्भाग्य कहूं मैं विपक्ष का, कि विपक्ष के नाम पर नेशनल लेवल पर कांग्रेस के अलावा बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। अगर नेशनल लेवल पे कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस टोटली नॉन पॉलिटिकल लोगों के हाथ में है। नॉन पॉलिटिकल लोगों के द्वारा पॉलिटिक्स कराई जा रही है, और उसमें ये हो रहा है कि जो बीमारी है उसकी जगह दूसरी चीजों के सिम्टम्स के इलाज हो रहे हैं, उसकी बुनियाद में हम नहीं जा रहे। आसाम के अंदर आप बदरुद्दीन अजमल से समझौता करते हैं, बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ को लाते हैं, कहीं मुस्लिम लीग को लाते हैं। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ये चाहती है कि ये मुल्ला पार्टी सिद्ध हो जाए। तो जो बीजेपी चाहती है, जो आरएसएस चाहती है, धर्म के विषय पे, राष्ट्र के विषय पे, नेशनल इंटीग्रेशन के विषय पे कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देने में नाकामयाब हो रही है। कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस का कोई नेता ऐसा फेस नहीं है जो उनको ये कहा जा सके कि ये हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है। जो लोग चुनाव के दौरान मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं, वो उससे कोई लाभ नहीं होता। आपके आचरण में क्या है, आपके पास कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप आगे कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं, ये टोटली हिंदुत्व है, ये धर्म की जीत है। और बंगाल के अंदर वो आज हारे हैं, कम उनका रह गया, लेकिन क्यों रह गया? क्योंकि ममता बनर्जी ने उस ठप्पे को लगने नहीं दिया, अरविंद केजरीवाल ने उस ठप्पे को लगने नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल का भाषण होता भारत माता की जय, वंदे मातरम, हनुमान जी महाराज की जय, वो पूरा वो नाटक करता है जिसमें उसके ऊपर हिंदू विरोधी ठप्पा नहीं लग पाता। ममता बनर्जी ने जिस समय चंडी पाठ किया, ममता बनर्जी ने जिस समय अपना गोत्र बताया, तो क्योंकि ममता बनर्जी बंदोपाध्याय ब्राह्मण कन्या है, और वहां बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, ये सब ब्राह्मणों का जो एक थोक बंगाली था, उसने उसको नहीं छोड़ा। मैं और 10-15 सेकंड लूंगा। जब मैं राजनाथ सिंह से चुनाव लड़ने गया तो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे मिटाना चाहते हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे, अमित शाह और मोदी कैंपेनर थे, हिंदुत्व की ज्वालामुखी थी, धधक रही थी, लेकिन मैं 2 लाख वोट तक लेने में कामयाब हुआ, जिसमें 1 लाख ब्राह्मण और 1 लाख के करीब मुसलमान। ब्राह्मणों में ये फैलाया गया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम घोर हिंदू विरोधी पार्टी के कैंडिडेट है, बट क्योंकि मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम था, इसलिए ब्राह्मणों ने और हिंदुओं ने मेरा साथ छोड़ा नहीं, उतनों ने नहीं छोड़ा, मेरे साथ खड़े गए। बाकी लोग 40-40 हजार पर निबट गए। अब मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी से लड़ना है, ये जो अमित शाह का जो मैनेजमेंट और ये सब जो है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब फेल हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ये हवा में उड़ जाएंगे। लोग इतने दुखी हैं, लोग इनसे इतने नाराज हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, विपक्ष अपना चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति को बनाए जिस पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा ना हो,
यही मैनेजमेंट होगा, ये सब हवा में उड़ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस कोरोना में 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ लोग भी अगर मर गए ना आशुतोष जी, तो बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्ववादी जो संगठन है वो क्या कहेंगे कि मोदी नहीं होते तो 10 करोड़ मरते, ये फिर मोदी जी।